Good afternoon, children. Welcome to our online class. Today we will start with a new chapter. Yesterday we did a poem. I hope you enjoyed it. But today we will start with a new chapter, chapter number 3, An Encounter in the Woods. It's a story of a bird in a forest. So let's read and find out what is happening and what the story is in this chapter. Chapter number 3, An Encounter in the Woods. Mother Partridge was taking her brood down a hill to a small stream. Partridge means it's a bird. In Hindi we call तीथर. तीथर नाम का एक बर्ड है ये, और ब्रूड यानी कि वो उसका बेबी, और यहाँ पे ये मदर है. वो मदर अपने बेबी को लेके स्मॉल स्ट्रीम यानी कि छोटी सी नदी होती है उसके पास, डाउन द हिल के नीचे एक छोटी सी नदी थी, वहाँ पे वो उसको लेकर जाती है. हर लिटिल वंस वेर ओनली अ डे ओल्ड, यानी वो जो बेबी था वो सिर्फ एक ही दिन का था, बट दे कुड ऑलरेडी वॉक क्विकली. वो एक दिन का ही बर्ड था बट फिर भी बहुत जल्दी क्विकली चल सकता था. मदर पैट्रिज वॉज टेकिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव अ ड्रिंक एट द स्ट्रीम. मदर पैट्रिज उनको पहली बार पानी पिलाने के लिए स्ट्रीम के पास, नदी के पास लेकर जा रही थी. शी वॉक्ड स्लोली, bending low as when she went, for the woods were full of enemies. मदर जो थी वो बहुत स्लोली बेंड होके चल रही थी, क्योंकि जहाँ वो जो जंगल था वहाँ वो जंगल पूरा एनिमी से भरा था. एनिमीज यानी कि दुश्मन यानी कि आई थिंक यहाँ पे ये लोग जंगली जानवर है, ऐसा सब हो सकता है. वो उसके बच्चों को खा ना जाए, वो सब उसको डर था, तो वो बहुत स्लोली बेंड होके चल रही थी. शी वॉज मेकिंग अ सॉफ्ट लिटिल क्लक इन हर थ्रोट. इट वॉज अ कॉल टू हर बेबीज. वो जब चल रही थी तो अपने नेक में से, अपने गले में से एक आवाज़ निकाल रही थी, और ये आवाज़ किसके लिए निकाल रही थी, ताकि वो जो उसके बेबीज थे वो सुन के उसको फॉलो कर सके. दे लुक्ड लाइक लिटिल बॉल फॉर फर, toddling after their mother on their tiny pink legs. और उनके वो जो बर्ड था, वो बर्ड के ऊपर इतने सारे फर थे, दूर से हम देखें ना तो ऐसे लगेगा कि एक बॉल है, फर वाला एक बॉल है, और वो अपने मदर के पीछे अपने छोटे छोटे पिंक पैर से चलते हुए जा रहे थे. दे पिप्ड सॉफ्टली एंड सैडली इफ दे आर लेफ्ट इवन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड, and they looked really fragile. वो जब भी उसकी माँ से थोड़ा भी पीछे रह जाते थे, थोड़ा सा भी पीछे रह जाते थे, तो वो लोग बहुत डर जाते थे, क्योंकि वो लोग बहुत छोटे थे और वो एक ही दिन के हुए थे, तो वो अलग नहीं पड़ना चाहते थे. सो थोड़ा सा भी दूर रह जाए तो वो बहुत डरे हुए ऐसे लगते थे. दे वर 12 ऑफ देम. कितने थे वो लोग? 12 छोटे छोटे बेबीज थे. बट मदर पैट्रिज टुक केयर ऑफ देम ऑल. बट मदर ये 12 के 12 बच्चों का एक साथ अच्छे से ध्यान रख रही थी. शी वॉच्ड एवरी बुश, एवरी ट्री, द वुड्स एंड इवन द स्काई. शी ऑलवेज लुक्ड फॉर एनिमीज एंड सून शी फाउंड वन. वो अपने बच्चों के लिए इतना उसके दिल में फिक्र था, वो इतनी डरती थी एनिमी से कि वो हर एक इंच चलने के बाद ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह देखती थी, कहीं कोई दुश्मन नहीं आ जाए. इवन स्काई में भी देखती थी, कहीं से कोई ईगल या ऐसा कोई बर्ड ना आ जाए जो उसके बच्चे को पकड़ के ले जाए और खा ले, ऐसा. और जैसे जैसे वो देखते हुए जा रही थी, शी फाउंड वन. उसको तो एक एनिमी दिख गया. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन नेक्स्ट पेज. What is happening in next? Okay, you can see here
Here there are babies and mother partridge, and here far there is some animal standing. Now let's find out what is happening. Away across the meadows was a great powerful fox. ये जो दूर जो था वो एक बहुत पावरफुल फॉक्स दिख रहा था वहाँ पे. He was coming their way, और वो उनके रास्ते में सामने से आ रहा था. In a few moments he was sure to see or smell them. अभी एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके सबके नोज़, एनिमल्स के नोज़, ईयर सब बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो अभी ये बर्ड को पता चल गया कि अगर वो पास में आ गया तो वो इनका स्मेल उसको पता चल जाएगा और वो इनको मार डालेगा. देयर वॉज नो टाइम टू लूज. अभी ये मदर के पास बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं था. उनको फटाफट कहीं ना कहीं सभी बच्चों को सेफ रखना था. क्रुक क्रुक, ये बर्ड आवाज कर रहा था, उसका मतलब हाइड हाइड. क्राइड मदर पैट्रिज इन अ लो फर्म वॉइस. अभी वो जोर से चिल्ला नहीं सकती, क्योंकि अगर जोर से चिल्लाएगी तो वो फॉक्स को सुनाई देगा. तो वो बहुत धीमे से बट एकदम फर्म वॉइस से, जल्दी जल्दी छुपो छुपो ऐसा. एट वंस द लिटिल बर्ड मूव फार अपार्ट टू हाइड. जल्दी जल्दी बर्ड्स मूव होने लगे, बच्चे. वन हाइडेड अंडर अ लीफ, एक लीफ के नीचे छुप गया. अनदर बिलो टू रूट्स, दो रूट के नीचे छुप गए. द थर्ड इन द होल. फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक छुप रहा है, एक लीफ के पीछे, एक ये इसके अंदर छुप रहा है. एंड सो ऑन टिल ऑल वेर हाइडन बट वन बेबी कुड नॉट फाइंड अ कवर. अभी सब लोग छुप गए, बट होता है ना कोई एक ऐसे नंग जिसको कहीं कुछ मिलता ही नहीं है. जैसे कि हमारे क्लास में मैडम जब भी एक्सप्लेन करती है सबको समझ में आता है मैडम क्या बुक निकालने को बोल रही है, क्या बोल रही है, सब इंस्ट्रक्शन समझ. पर कोई एक तो होगा ही हमारे क्लास में जिसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैडम ने क्या बोला है करने को. वैसे ये बच्चों में भी एक बच्चा ऐसा था जिसको छुपने की जगह मिली ही नहीं कहीं भी. सो ही जस्ट सैट लो अ ब्राउन येलो चिप. He lay very fat and closed his eyes very tight. They stopped, they frightened, cribbed, and all was quiet. वो वहाँ पे एक ब्राउन येलो कलर का चिप था, उसके मीन्स एक वुड का पीस था या फिर स्टोन जैसा कुछ था. वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है बहुत टाइटली. दे स्टॉप देयर फ्राइटेंड क्रीपिंग एंड ऑल वॉज क्वाइट. और ये जो चिल्लाम चिल्ली हो रही थी वो सब बंद कर दिया. एकदम शांति हो गई. मदर पैट्रिज फ्लू स्ट्रेट टूवर्ड्स द एनिमी. शी केम डाउन ब्रेवली बिसाइड हिम. अभी मदर्स तो मदर होती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करती है. ये बच्चे सब छुप गए. उसके बाद मदर सामने से फ्रॉक्स के पास गई. शी केम डाउन ब्रेवली बिसाइड हिम. वो उसके बाजू में जाके खड़ी हो गई. देन शी थ्रू हरसेल्फ ऑन द ग्राउंड. और उसने खुद को ग्राउंड पे फेंक दिया. शी मूव्ड एज इफ शी वॉज लेम एंड शी साउंडेड एज इफ शी वॉज हर्टेड. और उसने खुद को ऐसे गिराया जैसे कि उसको कुछ लग गया हो और वो बुरी तरीके से जख्मी हो. ऐसे जाके वो उस नाटक करने लगी. वॉज शी बेगिंग द फॉक्स टू लेट हर एंड हर बेबीज गो? Oh no.